गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। पार्ट 2 हमने कहाँ तक करा था? मोनोटॉमिक तक पढ़ लिया था। मोनोटॉमिक के एग्जांपल देखे थे, जो कि नोबल गैस है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन। मेटल्स हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कार्बन। तो अब हम डायटोमिक से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डायटोमिक, जैसे कि मैंने बताया था, जिसकी एटोमिसिटी 2 हो, जैसे कि H2, O2, Cl2, F2, N2, दो एटम्स हैं। तो डायटोमिक इजीली आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, अगर एग्जाम में आता है तो आइडेंटिफाई करो। ये एग्जाम्पल लिखो डायटोमिक के, तो तुम लिख लेना। ट्रायटोमिक में क्या है? O3, ओजोन गैस तो सबने सुनी होगी, जो कि बहुत हार्मफुल गैस है, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल है इसमें फॉस्फोरस P4, सल्फर एसेट। पॉलीएटॉमिक और फॉस्फोरस टेट्राटॉमिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। सल्फर पॉलीएटॉमिक एग्जाम्पल है। और जैसे कि HCl में अगर तुमसे पूछे एटोमिसिटी, तो एक एटम तो हमारा हाइड्रोजन का और क्लोरीन का भी एक है, तो टोटल 2 एटम्स हुए। और अगर H2O का पूछे तो दो H2H के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक, तो टोटल 3 एटोमिसिटी हुई इसकी 2। और NH3 की N का 1, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो टोटल 4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, तो टोटल 3 एटम्स। तो एटोमिसिटी वो पूछ सकता है वैसे, अगर 1-2 नंबर में आ गया तो आ गया, वरना इतना हल्का टॉपिक है ये। मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि एटॉमिक मास होता था एटम्स का मास, वैसे ही एक मॉलिक्यूल से दे रखा होगा, तुम्हें उसका मास फाइंड करना है। वही है, एटॉमिक मास को तुम्हें ऐड करना है जितने भी उसमें जो तुम्हें कंपाउंड दे रखा होगा या एलिमेंट दे रखा है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तुम्हें बस एटॉमिक मास लिख के जितना उसमें, जैसे H2O का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, H2 2 है ना, तो 2 1 जा 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो 1 × 16, तो 16 + 2 18U, ठीक है। 18U इसका आंसर है। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। फर्स्ट Al2SO4 3, तो Al2 एल्यूमिनियम का मास 27 होता है, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आया हमारा। फिर SO4, 4 3 12, और 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा हमारा। फिर सल्फर हमारा कितना है? SO4 3 4, तो इसका टोटल 334 आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना, बड़ा सा पर हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 6 72। H का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 × 12 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 6 96, तो ऐड करेंगे 180, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज है इसका नेम। फॉर्मूला यूनिट मास, जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, फॉर्मूला यूनिट मास हमारे आयंस के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे NaCl मैंने बताया था। Na अपना एक एटम दे देता है क्लोरीन को, तो Na का 23 AMU उसका एटॉमिक मास, और क्लोरीन का 35.5। तो सिंपल जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला था वैसे ही इसको निकालना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। वाई डू एटम्स कंबाइन, सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्या अलग अलग भी तो रह सकते हैं, जुड़ते क्यों हैं, अटैच क्यों होते हैं? वही उनको ना अपनी, मैंने बताया भी था जो एग्जांपल दिया था NaCl वाला, उन्हें बॉन्ड बनाना होता है एक, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करना होता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि किसी के लास्ट वैलेंस शेल में जैसे 7 है, तो वो 7 देगा नहीं, 1 ले लेगा वो वाला एटम। और किसी की अगर 1 है उसके वैलेंस शेल में, तो वो 7 लेने के बजाय 1 दे देगा। तो बेसिकली ये स्टेबल होने के लिए ऐसा करते हैं, और कुछ रीज़न नहीं है। द एटम्स कंबाइन टू अटेन अ नोबल गैस और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो कंबाइन करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, अदर बाय शेयरिंग, वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, अदर बाय शेयरिंग और लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। शेयर कर लेता है, जैसे कार्बन जो है वो ना ही गेन करता ना ही लूज। कार्बन का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तुम, कार्बन का एक अलग से चैप्टर है क्लास 10th में, वो तब पढ़ेंगे हम कार्बन का चैप्टर। अभी फिलहाल यहाँ देख लेते हैं कि कार्बन शेयर करता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बट कंप्लीटली लूज करना, गेन करना, तो ये सारा है इसमें। वैलेंसी क्या है? जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, जो वैलेंस लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, और वैलेंसी कितने हम इलेक्ट्रॉन्स, हमारी कितनी कैपेसिटी है
कि हम दे देते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि लास्ट में क्लोरीन का मैंने बताया था 17 होते हैं क्लोरीन के, तो 2 8 कितने 10 और 7। अब तुम्हें लगेगा कि वैलेंसी क्लोरीन की 7 होनी चाहिए, बट क्लोरीन की वैलेंसी 7 नहीं है। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसकी कैपेसिटी एक ही एटम लेने की है ना। अगर तुम इसको 7 दे दोगे, 7 दे ही नहीं सकते, 7 दे दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, कैपेसिटी सिर्फ इसकी एक लेने की है, ठीक है। तो जितनी कैपेसिटी वो ले सकता है, जितना वो दे सकता है, लेने और देने वाली जो कैपेसिटी है उसे ही वैलेंसी बोलते हैं। और ये जो भी हम देखते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इट शोज हाउ मैनी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद, कितने एटम से वो कंबाइन कर सकता है। वैलेंसी इक्वल्स द इलेक्ट्रॉन गेन्ड लॉस्ट और शेयर टू अचीव अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हमने कितने हम गेन कर सकते हैं, कितने लूज कर सकते हैं, तो वही है। जैसे कि Na की वैलेंसी 1 होती है, मैंने बताया, वो एक दे सकता है, क्लोरीन एक ले सकता है, Mg, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि हम कंपोजिशन शो करते हैं कंपाउंड की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस, जो आयंस और चार्जेस हैं उन्हें बैलेंस करना होता है। और एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड मेटल एंड नॉन मेटल, एक कंपाउंड बनता है मेटल नॉन मेटल से, और सबसे पहले हम मेटल लिखेंगे और नॉन मेटल बाद में। ऐसा उल्टा मत करना कि नॉन मेटल को पहले लिख दिया, पहले हमारा मेटल आएगा फिर दूसरा नॉन मेटल। एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है, CaO NaCl, Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज्ड, पॉलीएटॉमिक आयंस यूज करते हैं, आयंस आर एनक्लोज इन ब्रैकेट्स, जब बहुत सारे आयंस आ जाते हैं वहाँ पे तो हम ब्रैकेट से क्लोज करना होता है। जैसे कि CaOH2 हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम, ठीक है। तो अब इसको देख लो फॉर्मूला कैसे बना। HCl, H की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो HCl आ गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने बताया वो शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स के। 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ना ही वो लूज कर सकता है ना ही गेन, वो मैं आगे समझाऊंगी 10th चैप्टर में। क्लोरीन का 1 तो CCl4। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2S बन जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में थोड़ा सा ही दे रखा है, बट 9th क्लास में, बट आ गई है, फर्दर स्टडी करेंगे इसकी 11th क्लास में। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो मोल कॉन्सेप्ट का ही है, तो वो तुम आगे पढ़ोगे अगर साइंस लोगे। साइंस नहीं लोगे, कॉमर्स आर्ट्स लोगे, तो तुम बच जाओगे, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का मोल, जैसे कि हम बोलते हैं 1 डजन हमें बनाना दे, तो 1 डजन में कितने बनानास होते हैं 12, वैसे ही 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम अवागाड्रो नंबर्स भी बोलते हैं। 1 मोल ऑफ आटम्स में इतने आटम्स है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इट्स कॉल्ड अवागाड्रो नंबर, एल से डिनोट है। मोलर मास सिंपली उनका एडिशन, जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो हम यू में डिफाइन करते हैं, MU एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन करते हैं, बट इसमें ग्राम पर मोल कर दो। द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज इक्वल टू द 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट और सब्सटेंस। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 U है, तो इसको एटॉमिक मास 1 है, बट मोलर मास इसका 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस और कुछ नहीं है। नाइट्रोजन का 14 U है, इसका डिफरेंस 14 U, और इसका मोलर मास 14 ग्राम पर मोल। अब इसके फॉर्मूले हैं, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला इसका यूज़ 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो बाकी इसके टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना और बैक एक्सरसाइज कर लेना, बाकी बहुत है इतना। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास हाइड्रोजन का गिवन मास तुम्हें 10 दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता है 1, तो सबसे पहले गिवन मास लिखोगे 10 और नीचे मोलर मास 1, तो 1 10 × 10 तो इस
आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। मोल, 10 मोल, मोल्स की मोल लिखते हैं तो उसका 10 ही हो जाएगा। तो बेसिकली ऊपर मास गिवन, जितना क्वेश्चन में गिवन होगा, और नीचे मोलर मास लिखना है तुम्हें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करना।